Good morning students. Today we are starting our new chapter from science, chapter number 1, nutrition in plants. तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन किसे कहते हैं. The process of obtaining and utilizing food. It has been derived from the word nutrition. बच्चों न्यूट्रिशन मतलब होता है कि जो चीज़ें हम खाते हैं उसका क्या यूटिलाइज होता है. अगर मान लीजिए हमने खाना खाया तो वो उस खाने से हम हेल्दी हुए या हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हमारी प्रॉपर ग्रोथिंग होती है, तो वो फूड का यूटिलाइजेशन होता है. तो फूड का यूटिलाइजेशन जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है. एंड इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट, और इसे न्यूट्रिएंट कहते हैं. द फूड कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. और न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है फूड से, इसीलिए फूड कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट कहा जाता है. और ये बेसिक 2 तरह की होती हैं. बच्चों यहाँ पर हम प्लांट्स के न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो देखो इसमें पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो पहला वाला देखते हैं हम, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉपिक. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको प्रोडक्टर या फिर ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और हमें पता है कि प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, और उनके खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फोटो मतलब कि सन की लाइट चाहिए होगी, वाटर चाहिए होगा, और हमें मतलब प्लांट्स को CO2 चाहिए होगा खाना बनाने के लिए. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मेन कंटेंट्स आर. अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में मेन चीज़ें जो हैं क्या चाहिए होगी प्लांट को. तो सबसे पहले होगी लाइट एंड क्लोरोफिल. Sunlight is the major source of energy for photosynthesis. Leaves are the sites where it take place. बच्चों ये पता है हमें कि प्लांट का जो लीव होता है, मतलब उसकी पत्तियाँ जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको किचन बोलते हैं. ठीक है, किचन मतलब कि जहाँ पर खाना बनता है. तो प्लांट में भी उनका खाना कहाँ बनता है, उनकी पत्ती में उनका खाना बनता है. और उनकी पत्तियों में भी एक स्पेशल साइट होती है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, जो कि स्पेशली खाना बनाने का काम करती है. ओके, और उनको क्या चाहिए होगा, एंड लीव्स हैव सम स्पेशल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तो खाना बनाने के लिए उनका जो मेन पार्ट काम करता है, या उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ऑर्गेनल्स बोलते हैं. और उन ऑर्गेनल्स को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. विच कंटेंट्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि क्या करती है, उनके क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जिन्हें हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो उनके अंदर इकट्ठी रहती है, जो कि जिसका मेन काम क्या होता है, जिसका मेन काम होता है सन की रेज को ऑब्जर्व करना और खाना बनाना. सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड. लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द टीनी पोर्स. लीव्स जो होती है उनमें क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, उनकी पोर्स होती है. वो पोर्स क्या करते हैं, गैस को मतलब गैस एक्सचेंजिंग करते हैं, जैसे कि CO2 को वो अपने अंदर लेंगे और O2 को मतलब ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं. तो लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 जो है वो क्या करती है, प्लांट्स वो बाहर निकालती है, और O2 जो है CO2 वो लेती है, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालती है. जिसका यूज़ कौन करते हैं, जिसका यूज़ हम करते हैं, एनिमल्स करते हैं. ओके, एंड लास्ट है वाटर. दिस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय स्मॉल रूट हेयर्स इन द ग्राउंड इन द कंडक्टिंग बाय जाइलम. वाटर जो है, अब देखो वाटर, जो प्लांट्स वाटर कैसे लेती है, तो वाटर लेने का भी एक इनका सिस्टम होता है. हमने प्लांट देखा है, प्लांट का हमने रूट देखी है, तो उनमें क्या होती है, छोटी छोटी रूट्स में रूट हेयर होती हैं, जो क्या करती है, उनमें छोटे छोटे से क्या होती है, ट्यूब्स होती है, जो कि वाटर को अंदर लेती है. और हमें पता है कि जब वो रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तब वो उसके तने में जाएगा, और उसके बाद उसकी लीव्स में जाएंगी. तो वो रूट्स की जो हेयर होती हैं वो क्या करती है,
वाटर को एब्जॉर्ब करती है, किससे? सॉइल से, और उसके बाद में वो पूरे प्लांट पार्ट्स को वाटर सप्लाई करती है। और इसमें भी जो मेन काम होता है कंडक्टिंग के, वो कौन करती है? वो जाइलम जो होती है वो एब्जॉर्बिंग का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड combines with water using the stored energy in the chloroplast through a chemical reaction to product the food glucose। और इन सारे प्रोसेस में जब वाटर में CO2 मिली, इसको थोड़ा सनलाइट मिला, उसके बाद इन्होंने क्या मटेरियल बनाया? इन्होंने फूड के रूप में, मतलब इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? इन्होंने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया। ओके, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो उसकी प्रोसेस होती है, उसकी प्रोसेस में मेन क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? वाटर चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगी, और उसके बाद में CO2 चाहिए होगी। अब देखो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला जो है ये आपको लर्न करना है, आपको अपनी कॉपी में राइट भी करना है। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिलिप्स हैं। इन फोटोसिंथेसिस सन्स एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि जो पिगमेंट होती है, जो लीफ के अंदर होती है, जिसका काम क्या होता है? सन की एनर्जी को कैप्चर करना, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको वो फिल करना है। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड। फूड का यूटिलाइजेशन करना, उसका ऑब्टेनिंग करना का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? हमने अभी पढ़ा था ये। एंड थर्ड वाला देखते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कौन होती है? यहाँ पर उस पार्ट का आपको नाम लिखना है। इसके बाद में डिफाइन ऑटोट्रॉपिक, यहाँ पर आपको ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन लिखनी है। राइट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन, मतलब ये वाली जो अभी हमने देखी है, आपको लर्न भी करनी है। ये वाली रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है। न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन सॉइल। अब देखिए सॉइल में भी क्या चाहिए? उसमें भी न्यूट्रिएंट होने चाहिए। अदरवाइज मान लीजिए कि सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो वो प्लांट को क्या देगा? इसीलिए सॉइल को भी क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए उसमें, तभी वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट दे पाएगा और वो हेल्दी हो पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, प्लांट्स कंटिन्यूसली टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इज ऑर्डर टू सिंथेसिस फूड द फॉलोइंग मेथड्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए सॉइल हमें प्लांट लगाना है, तो प्लांट लगाने के लिए हमने सॉइल में पहले उसे लगाया, फिर हमने वाटर दिया, उससे सब कुछ मिला। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो कि हमें ऊपर से देने होते हैं, या तो सॉइल में उसकी कमी होती है, या फिर हमें जिसके कारण क्या है, प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रोथिंग के लिए हम उनमें न्यूट्रिशन देते हैं ऊपर से। तो क्या क्या देते हैं देखो, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। ओके, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? फर्टिलाइजर मतलब खाद, और मैन्यूर्स मतलब कि जो हमारी घर की बनी होती है, जैसे कि गोबर है, गोबर में हम जो बनाते हैं मैन्यूर्स बनाते हैं वो डालते हैं। एडिंग कंपोस्ट, हम उसमें कंपोस्ट भी डालते हैं। कंपोस्ट आप जानते होंगे, जिसमें वर्मी कंपोस्ट वर्मी के द्वारा बनता है, मिट्टी में वर्मी होती है और फिर उसको मिला के बनाते हैं कंपोस्ट। अब इसके बाद में आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, खुद ही आपको कॉपी में राइट करनी है इसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैरासाइटिक प्लांट? गिव एन एग्जाम्पल।